राधे राधे दोस्तों। ईओडी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। कल से चालू करते हैं। देखिए, कल हमने बोला था कि कल बैंक निफ्टी में एक नया वीक चालू हुआ था, ठीक है। और ये कल का चार्ट है हमारा। कल मार्केट ने क्या किया था, तो ना तो इसने एक नीचे वाली वैल्यू में घुसने का ट्राई किया और ना कल इसने ऊपर वाली वैल्यू में घुसने का ट्राई किया। तो बीच बीच में इसने पूरा दिन निकाल दिया था। नीचे का एक वी वैप था, वहाँ से इसने थोड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर आया था। तो कल हमने ये बोला था कि नीचे की तरफ अगर ये चालू करता है, वैल्यू में घुसेगा, तो ये जो टारगेट हैं 50,000 के आसपास के, ये हो सकते हैं। अगर ये 50,470 ये जो वैल्यू एरिया है, इसके अंदर घुसने का कोशिश करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा अगर तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है कि अगर ये ऊपर की तरफ वैल्यू में घुसता है, तो अब मान लीजिए ये जो वैल्यू है इमीडिएटली ये वाली वैल्यू है इसके, तो अगर ये इसके अंदर घुसेगा तो टारगेट जो है ये जो इसका पीओसी वाला एरिया है, हाई वॉल्यूम नोड, यहाँ तक जा सकता है। और यहाँ पे ही पिछले हफ्ते का भी वैल्यू एरिया लो है। तो ये पहला एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर अंदर जाता है, घुस रुकता है, तो फिर बड़े जो टारगेट हैं पूरा ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके ऊपर तक भी आ सकता है और आना भी चाहिए इसको, अगर ये अंदर रुक जाता है तो आज मार्केट ने इस वाली वैल्यू में एक्चुअली मार्केट ने, देखिए, आज ना पहले ज़्यादा तो कुछ मूड अपना बनाया नहीं। नीचे नीचे ही करीब 1.5 घंटे मार्केट नीचे नीचे घूमता रहा, करीब करीब 2 घंटे। फिर इसने डी पीरियड में मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट चालू किया, क्योंकि निफ्टी बहुत बुलिश हो गया था। तो जबकि अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी तो पूरा अभी डिसाइड ही कर रहा था किधर जाना है, लेकिन इसको पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को निफ्टी ने आज पूरा का पूरा ऊपर खींच लिया। अगर मैं आज की ओपनिंग देखता हूँ तो काफ़ी स्ट्रांग ओपनिंग थी। ए पीरियड में अगर मैं देखूँ तो ये ओडी टाइप की थी, ओपन ड्राइव। लेकिन जब बी में इसने नीचे तोड़ा तो थोड़ा सा एक डाउट सा क्रिएट हुआ कि यार ये क्या करने वाला है। और ए बी सी डी में इसने कुछ किया नहीं, वहीं कहीं घूमता रहा। तो लग रहा था कि अगर आप आज की वॉल्यूम देखें, डेल्टा देखें, तो सब कुछ बहुत ही मरा मरा था। मतलब ए बी सी डी में कोई एक्टिविटी नहीं थी। सडनली जो डी से आया, तो जो, क्योंकि डी के आने तक आप अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी बहुत तोड़ के ऊपर तक भाग चुका था। तो निफ्टी को साथ निफ्टी ने इसको भी साथ में खींच लिया। और अब अगर हम देखता हूँ मैं मार्केट को, तो बड़ी अच्छे से ये मार्केट जो है एक पुराने हायर वैल्यू में एक्सेप्ट हो चुका है। काफ़ी सारे पीरियड इसने निकाल दिए हैं। तो अब जो है इस पूरे हफ्ते मार्केट जो है वो बाई ऑन डिप्स रहने वाला है। तो जब भी आपको डिप मिले तो वहाँ पे हम खरीदने का प्लान करेंगे। अब अगर मैं अपना आईबी के हिसाब से देखूँ, जो इनिशियल वैल्यू के हिसाब से, तो एक हमारी ऊपर को एक ऑक्शन पॉइंट है जहाँ से नीचे की तरफ मार्केट ने ऑक्शन किया है। ये वैल्यू है 51,500 के आसपास, 540, ठीक है। और नीचे जहाँ से इसने ऑक्शन ऊपर की तरफ किया है वो है 50,900। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कहीं पर भी मिले, बीच में आप ट्रेड ना करें तो अच्छा है। लेकिन अगर इस ऊपर वाली 50,500 के आसपास मिले तो एक बार शॉर्टिंग का ट्राई कर सकते हैं। और अगर नीचे वाले के आसपास आ जाए मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग मूव नहीं है, ये इनिशिएटिव बायर बहुत कम है इसमें, तो हो सकता है एक रिट्रेस लेके ये जो ऑक्शन पॉइंट है यहाँ तक कहीं तक आ जाए। तो अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड। तो 50,900 और 51,500 के बीच में तो मार्केट थोड़ा साइडवेज सा दिख रहा है। लेकिन इसके ऊपर जाते ही, जैसे ही वो इसके ऊपर जाएगा, तो मार्केट काफ़ी बुलिश है, ठीक है। फिर वो काफ़ी नए नए ट्राई कर सकता है। तो इस तरफ देखते रहिए। अब देखिए मार्केट में, अब ये देखिए कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है। अब ये एक्चुअली एनालिसिस मैंने कल थोड़ा मिस किया था, तो मैंने भी उतना कन्विंसिंगली आज ट्रेड नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब नीचे से ऊपर आया था ना, तो मार्केट का लो लगा था 4 जून को, 5 जून से ऊपर चला है। तो 5 जून से जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसमें 3 जो थे वो ट्रेंडिंग डेज थे। एक था 5 जून का, दूसरा था 19 जून का, और तीसरा था 25 जून का। ये सिर्फ 3 ट्रेंडिंग डेज थे, बाकी सब साइडवेज दिन है। मतलब टेक्निकली जो हम बात करते हैं अपनी ट्रेंड वर्सेस बैलेंसिंग के हिसाब से, जो जिम डाल्टन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से 3 ही ट्रेंडिंग डे थे। तो पहले जब मार्केट ने ये 25 जून वाला नीचे की तरफ तोड़ा था, तो मैंने बोला था कि 25 जून का बेस जाएगा, वो चला गया, ठीक है। सेकंड, जब वो बेस चला गया तो नेक्स्ट ट्राई क्या करेगा मार्केट, उसके दूसरे वाला जो कि 19 जून का जो ट्रेंडिंग डे था उसका बेस। अब आप देखें आज मार्केट, वो जो 19 जून का जो जहाँ से ये चालू हुआ था, ये जो बिग प्लेयर,
आप अभी 19 जून का अगर मार्केट देखें तो जो यहाँ से ये मूव चालू हुआ था, एक मूव ऊपर 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 और यहीं से पूरा मार्केट चला गया था। ठीक है, आज मार्केट ने वो जो 19 जून का जो बायर का पॉइंट है, ठीक वहीं से, ठीक एग्जैक्टली वहीं से देखिए पूरी तरफ ऊपर को गया है। तो अब मार्केट जो है इस बायर के चंगुल में है। ठीक है, तो एक बार बायर का आ गया, अगला बायर देखिए यहाँ ऊपर बैठा था। जितनी बार मार्केट इन सब पॉइंट पे आएगा ना, नाउ ऑल दीज बायर पॉइंट विल बिकम एक्टिवेटेड। तो जैसे ही मार्केट, मान लीजिए अगर मैं थोड़ा इसको ना, आई एम ट्राइंग टू शो 15 मिनट का चार्ट, तो मार्केट ये IB पे आएगा तो ऊपर की तरफ को ट्रेड मिलेगा। ये पुराने वाले देखते जाइए, पुराना वाला बायर एक यहाँ पर बैठा है 24 जून वाला, नीचे मिलेगा तो ये फिर इसको ऊपर लेके जाएगा। 25 जून वाले बायर के आसपास आएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगा। तो ये पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आप पीछे चार्ट देखते रहिए, मार्केट की मेमोरी परफेक्ट है, मार्केट कभी भी भूलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिग मनी ने काम किया है। ठीक है, जो मार्केट को 1000 2 3 हज़ार पॉइंट लेके गया है, तो जब वापस मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये फिर से वही एक्ट करेंगे अपना। तो 2-3 बार वही सेम एक्टिविटी मार्केट करता ज़रूर है। तो इसको याद रखिए। तो मार्केट जो है एक बार हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चला जाएगा, लेकिन अगर वो कभी 51-500 के आसपास आके नीचे की तरफ का कुछ सिग्नल दे, ये नहीं कि आपने ब्लाइंडर मारा और यहाँ पे या तो ले ही लिया, बट यहाँ पे आके रुकने लगे नीचे की तरफ को अगर रुक चालू करे, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ में। और जैसे ही इसके अंदर घुस जाए ये जो IB जो ऑक्शन पॉइंट था, तो फिर ऊपर का ट्रेड, तो नीचे अगर मिलता है तो ऊपर का ट्रेड ही लेना है। तो अभी बेसिकली इट इज़ बाई ऑन डिप। ठीक है, निफ्टी का कुछ अलग ही कहानी है। निफ्टी का ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर का, तो निफ्टी ने तो कहाँ से 24,200 से लेके 24,900 सॉरी 700 पॉइंट का मूव दे दिया 2 दिन में। मतलब ये तो अमेजिंग से अमेजिंग, मुझे तो उम्मीद नहीं थी क्या इसने किया है ना। कभी ऐसे चार्ट देखें जो इस तरह से मार्केट मूव करता है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग है। आज एक्चुअली फ़र्क ये है कि निफ्टी में आज से नया मंथ है, न्यू फ्यूचर हैज़ स्टार्टेड। तो वो एनीवे गैप अप खुला, क्योंकि न्यू मंथ में थोड़ा प्रीमियम भी रहता है, तो गैप अप खुला, खुलने के बाद सीधा ऊपर। खैर इतना तो उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये वाला जो ऑप्शन पॉइंट है यहाँ से इतना बड़ा नीचे का मूव आया था, यहाँ से इसे एक बार नीचे की तरफ थोड़ा सा तो रिट्रेस करना चाहिए, बट किया नहीं। आज खैर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था 12 बजे के बाद से, तो उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड ली नहीं। तो ये हमारा प्लान है, बाई ऑन डिप्स है। अब निफ्टी में कम से कम ये ऑल टाइम हाई पे मैं बाई तो नहीं करता हूँ, आई विल वेट फॉर ए डिप। मुझे डिप मिलेगा तो मैं फिर से बाई करूँगा, बट बैंक निफ्टी में ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि जितना मूव निफ्टी में हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग मूव बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं निफ्टी को फॉलो करेगा, तो हल्के हल्के ये भी ऊपर की तरफ रुक लेगा। लेकिन इसने देखिए, जहाँ तक निफ्टी को देखते हैं ना, इसका ये इनिशिएटिव बाइंग है, तो इसने पिछले दिन के हाई के ऊपर से जर्नी चालू की और ऊपर ऊपर चलता चला गया। बैंक निफ्टी की जर्नी लेकिन कल के लो के आसपास से चालू हुई है। तो ये थोड़ी इनडिसिसिव टाइप की ओपनिंग थी, और अगर मार्केट हो सकता है रिट्रेस करने के लिए आए तो आपको बढ़िया से अपॉर्चुनिटी देगा ऊपर की तरफ। ये हमारा प्लान रहेगा। और अगर मैं देखता हूँ कि आज मार्केट ने काफ़ी इम्बैलेंसेस भी छोड़े हैं, तो आप इम्बैलेंस को भी नज़र में रखें। मार्केट वहाँ पर आएगा, देखिए इम्बैलेंस छोड़ा है, तो मार्केट अगर वापस इम्बैलेंस के आसपास कहीं आता है तो चांसेस इस बात के जाते हैं कि वापस ऊपर की तरफ को और रिट्रेस करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से बाउंस करेगा। तो ये अगर वापस इम्बैलेंस के आसपास आता है थोड़ा बहुत, तो वो सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपके लिए अच्छे प्राइस पॉइंट बनेंगे जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला लेवल और दूसरा लेवल। अगर मैं देखता हूँ कि कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट ने देखिए कुछ खास किसी में दिख नहीं रहा है। ठीक है, सब के सब नीचे खुले, इंडसइंड बैंक नीचे खुला, ऊपर आया। ऐसे अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और इंडसइंड, ये 5 के 5 बैंक अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ठीक है, ये 1 घंटे का सुपर ट्रेंड है। ये इसकी चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। 1 घंटे का सुपर ट्रेंड, सब के सब वहाँ खड़े हैं। तो अगर कल मान लीजिए मार्केट ने
ये जो जितने के 5 स्टॉक हैं, अगर अपने सुपर ट्रेंड से आके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना चालू किया तो बैंक निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। और वो फॉल हम कहाँ तक आ जाए तो अच्छा है, ये जो ऑक्शन पॉइंट तक अगर हमको यहाँ पे वापस मिल जाए तो फिर हम यहाँ से वापस ऊपर की तरफ एक ट्रेड हमको बढ़िया सा मौका मिलेगा। तो ये सारे के सारे चार्ट अभी भी बुलिश नहीं है, और ये कोटक बैंक आज ही इसने तोड़ा है, तो ये एक बार को रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो मार्केट में अगर मैं कंपोनेंट को देखता हूँ ना, तो कल मान लीजिए अगर ये सब गैप अप खुल गए, ठीक है, और ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ही खुले, तो कहानी सब पलट सकती है। लेकिन अगर मैं आज की तारीख में देखता हूँ तो ये सब के सब 6 के 6 अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो मार्केट का जो बैंक निफ्टी है इसको थोड़ा कॉशियसली करें। और इवन अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे ना, ये इंडेक्स है, ये भी अपने सुपर ट्रेंड पे खड़ा हुआ है। तो ये सुपर ट्रेंड से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है मेरे हिसाब से इसको यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की, तो ये नीचे एक बार आ सकता है। तो कॉशियस रहें। ऐसा अगर देखिए गैप अप खुल के कहानी पलट जाती है वो एक अलग बात है, अगर वो थोड़ा नीचे से आगे ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, और ये वही अपना जो लेवल जो हमने बताया है करीब 560 वाला 540 का लेवल है, उस लेवल पर थोड़ा कॉशियस रहें कि यहाँ से क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जब इतनी बड़ी मूव आई है तो फिर से आ सकती है। अब ये बैंक निफ्टी देखिए, अगर निफ्टी की तरह बिहेव करेगा तो एक अलग हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी ने तो पूरा का पूरा ये, लेकिन ना ये दिस इज़ कॉल्ड मंथली मनी, बिकॉज आज ये मंथली मनी का पहला दिन है बैंक निफ्टी में, जबकि सॉरी निफ्टी में, जबकि बैंक निफ्टी जो है वो अभी इसका जो फ्यूचर है वो 31 तारीख को एक्सपायर होगा, तो ये अभी ओल्ड मनी चल रही है, तो ये अभी एक हफ्ते और पुराना मनी के साथ में ही जिएगा, उसके बाद में आएगा। तो प्लान तो हमारा अब वो बाई ऑन डिप्स होना चाहिए, लेकिन एक बार ये जो ऑक्शन पॉइंट है पुराना जहाँ से नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर आए तो थोड़ा कॉशियस रहें, और अगर कोई अच्छा सा सेटअप दिखे तो वहाँ पर एक डाउन की ट्रेड भी ली जा सकती है। यही प्लान रहेगा इस रेंज के बीच में साइडवेज, और जैसे ही वो इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। अब क्योंकि निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो बैंक निफ्टी में हमें अब नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी कम देख के ऊपर की तरफ ज़्यादा देखनी चाहिए। सो दैट शुड बी अवर प्लान। और जो टारगेट हैं वो मैं जनरली वीकली चार्ट से निकालता हूँ, ये वीट अंडर के। तो पहला लेवल जो है हमारा 51,750 का दिख रहा है इसके हिसाब से, जो कि ये वैल्यू एरिया लो है पिछले हफ्ते का। तो मार्केट इसके अंदर जाके भी जनरली वापस ऐसे नहीं आता है, ये वीवेब तक इसको जाना चाहिए। तो ऐसे तो देखा जाए तो 52,000 का लेवल दिख रहा है इसमें, अगर ये वापस ऊपर की तरफ करना चालू करता है। बेसिकली इसको ना इस वैल्यू के अंदर टिके रहना है। अगर ये इस वैल्यू के अंदर एक दिन और निकाल देता है तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी तक ये पूरी वैल्यू को ट्रैवर्स करना चाहिए इसे, ठीक है। दैट इज़ एटलीस्ट माई फोरसाइट। बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।